नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि MGGS एग्ज़ाम्स के लिए इस बार पूछी जाएगी और साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये जानकारी पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसकी जो उद्देश्य है उसका है वो है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। एकमात्र उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और इसकी स्थापना है वो 30 मार्च 1995 में की गई और 30 मार्च को यह एक संस्था है और इस संस्था का जो पंजीकरण है वो सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया है। 30 मार्च 1995 में यह संस्था है वो अस्तित्व में आ गई थी। इसमें जो शासी परिषद होती है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं और एक निष्पादक परिषद होती है जिसके सभापति हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। स्थापना के समय राज्य सरकार के द्वारा कॉर्पस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए इन्हें उपलब्ध करवाए गए थे और वह राशि है वो इस संस्था के द्वारा संचालित योजनाओं में उपयोग के लिए दी गई थी और वर्तमान में इसमें शिक्षा जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको जब मान्यता दी जाती है या फिर उनको क्रमोन्नति होती है या फिर उनका स्थान परिवर्तन होता है तो उस समय उनसे आरक्षित कोष की जो राशि है वो जमा करवाई जाती है। वो राशि भी इस संस्था में जमा होती है और वर्तमान में जो कॉर्पस फंड और जो निजी शिक्षण संस्थाओं से जो आरक्षित कोष आता है उन दोनों के ब्याज से जो है मुख्य रूप से वो 6 योजनाएं हैं वो संचालित होती हैं। अब हम जानते हैं ये 6 योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली योजना है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। दूसरी योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। चौथी योजना है गार्गी पुरस्कार और ये 10वीं के लिए और साथ ही बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 12वीं कक्षा के लिए एक ही योजना में इसे शामिल किया गया है। आपकी बेटी योजना और छठा पुरस्कार जो दिया जाता है जो छठी योजना है वो है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये मुख्य रूप से 6 योजनाएं हैं वो संचालित होती है। इनका जो राशि इन पर जो खर्च की जाती है वो संस्था के कॉर्पस फंड और साथ ही निजी विद्यालयों का जो आरक्षित कोष होता है उनके ब्याज से चलता है। तो इस तरह से यह एक संस्था के रूप में पंजीकृत है और बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो बालिका विकास के लिए मुख्य रूप से कार्य करती है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा बालिकाओं को लाभान्वित करती है। अगले वीडियो में इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। जय हिंद।